ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ कि आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, जहाँ पता चलेगा कि आखिर में सर मंटो का क्या मकसद था और सर मंटो ने किस तरह फरहाद की जान लेकर महमल को बचाया है या फिर अपना कोई मकसद पूरा किया है। तो अब क्या सर मंटो का राज महमल के सामने भी खुल जाएगा कि सर मंटो की मोहब्बत एक सिर्फ और सिर्फ झूठा नाटक था या फिर सच में सर मंटो को महमल से मोहब्बत थी। जहां अब क्या सर मंटो खुद को बेनकाब खुद करेंगे या फिर किसी और के हाथों बेनकाब होंगे, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि मिकाल हजरत ने तो महमल की खातिर हथियार डाल दिए हैं और फरहाद जैसे गुंडे को माफ भी कर दिया है। जहां एक तरफ मिकाल ने अपनी मोहब्बत के लिए हाथ जोड़ लिए हैं और हथियार डाल दिए हैं, तो दूसरी तरफ सर मंटो अपनी मोहब्बत के लिए हथियार उठाने वाले हैं। जहां एक तरफ सिराज अमृतसरी अपने घर में ढोलक रख के बैठे हैं कि अब उनकी बेटी की शादी होने जा रही है, और दूसरी तरफ बिन्यामीन की फैमिली भी बड़ी खुश है कि उनके दुश्मन की बेटी अब उनके घर आएगी फरहाद की दुल्हन बनकर। दूसरी तरफ फरहाद खुश है कि उसे उसकी मोहब्बत मिलने वाली है, और इसी चक्कर में फरहाद भी अपनी बहन को लेकर शॉपिंग पर निकल जाता है। जहां जैसे ही फरहाद अपनी बहन को लेकर शॉपिंग करने के बाद वापस आने लगेगा, तो उसी वक्त सर मंटो भी फरहाद की गाड़ी में चढ़ जाएंगे और गन फरहाद के सर पर रख लेंगे और कहेंगे कि चलो फरहाद, अब तुम वहीं जाओगे जहां मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे बताए बगैर तो तुम अब पंख भी नहीं मार सकते। महमल तो बड़ी दूर की बात है। जहाँ पहली बात जो मुझे समझ नहीं आई वो ये थी कि सर मंटो को तो आकर मिस मारिया ने बताया था कि फरहाद अपनी बहन को लेकर शॉपिंग करने के लिए आया है, तो सर मंटो के पास अचानक से गन कहाँ से आ गई। खैर, इन लॉजिकल बातों को सोचे बगैर और ये देखे बगैर कि फरहाद के गार्ड्स फरहाद के साथ हैं, सर मंटो में इतनी हिम्मत आ गई कि सर मंटो ने उसकी गाड़ी खोली और गाड़ी में बैठकर फरहाद की कनपट्टी पर गन भी रख ली। जहां फरहाद कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं आप मंटो, लगता है अपना बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मैं आपको इतनी आसानी से अपना बदला नहीं लेने दूंगा। मेरी अब जिंदगी में महमल शामिल होने जा रही है। आपको तो चाहिए कि आप मुझे बधाइयाँ दे, मिठाइयाँ बांटे कि आपकी स्टूडेंट की शादी मुझसे होने जा रही है। आप गन लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं, हालांकि आप मुझसे महमल को बचाते रहे हैं। आखिरी दफा फिर से कोशिश करना चाहते हैं महमल को मुझसे बचाने की, लेकिन इस दफा नहीं बचा पाएंगे आप, क्योंकि महमल खुद राजी हो चुकी है मुझसे शादी के लिए। जहां सर मंटो कहेंगे कि अपनी बकवास बंद करो फरहाद, इस दफा मैं तुम्हें महमल तो ले जाने नहीं दूंगा, पहले भी नहीं ले जाने दी थी, इस दफा भी मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने पहले तुम्हारे साथ किया था। जहां मदिया कहेगी कि ये आप क्या कह रहे हैं, आप जानते भी हैं कि इससे हमारे दो खानदानों में दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या आप नहीं चाहते कि किसी खानदान की अगर सालों से चलती हुई दुश्मनी पड़ी हुई है तो वो एक ही दफा में खत्म हो जाए। जहां सर मंटो कहेंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों की दुश्मनियों से और लड़ाइयों से, मैं तुम लोगों की लड़ाइयां खत्म करवाने के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता। जहां फरहाद कहेगा कि आपकी कौन कुर्बानी कर रहा है, आपकी तो किसी भी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं है, अगर कुर्बानी किसी की हो रही है तो वो महमल है, आप क्यों इतना उछल रहे हैं। और यहाँ पर सर मंटो अपना मोहब्बत कन्वेस करेंगे और कहेंगे कि मैं महमल से मोहब्बत करता हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हें ऐसी बातों का पता ही नहीं होता, तुम्हें तो सिर्फ ये पता है कि तुम्हें महमल से मोहब्बत है और किस तरह उसे टॉर्चर करना है, उसे हासिल करना है, उसे बेइज्जत करना है, बस यही काम आते हैं तुम्हें फरहाद। खैर, मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। तुम लोगों ने शमरेज के जरिए महमल ली थी और मेरी महमल को मुझसे छीन लिया था, और अब इसके बदले मैं अपनी महमल वापस लूंगा।
جس کے بعد سر منٹو ہی فرحاد کو اور اس کی بہن مدیہ کو لے کر ایک جگہ پر پہنچیں گے، جہاں اس کے بعد نہ صرف سر منٹو فرحاد کو کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ باندھ دیں گے، بلکہ مدیہ کو بھی کہیں گے کہ اگر تم اپنے بھائی کی سلامتی چاہتی ہو تو ایک سائڈ پر جا کر کھڑی ہو جاؤ، کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا بھائی آج جان سے جائے گا۔ جس کے بعد سر منٹو ہی مدیہ سے کہیں گے کہ مدیہ فون لگاؤ اپنے باپ کو بھی اور محمل کو بھی اور بتاؤ کہ تمہارا بھائی اب میرے قبضے میں ہے، اگر انہوں نے محمل واپس نہ کی تو یہ بھی جان سے جائے گا۔ جس کے بعد مدیہ بھی اپنے باپ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ کسی منٹو سر نے فرحاد کو کڈنیپ کر لیا ہے بابا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں محمل واپس چاہیے، اگر محمل کو ہم نے واپس نہ کیا اور فرحاد سے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا تو وہ فرحاد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے کچھ ہی دیر کا ٹائم دیا ہے، کہا ہے کہ جلد سے جلد فیصلہ کر کے بتایا جائے۔ جہاں یہ سنتے ہی بنیامین بھی بھاگتا ہوا میاں صاحب کے پاس پہنچے گا اور ساتھ ہی ساتھ سراج امرتسری کو بھی بلا لے گا، جہاں بنیامین کہے گا کہ میں کیا سن رہا ہوں سراج، کہ وہ منٹو جو کسی بھی قسم کا گنڈا نہیں تھا، بہادر نہیں تھا، ایک بزدل انسان تھا، اس نے میرے بیٹے کو کڈنیپ کیسے کر لیا، وہ بھی بندوق رکھ کر؟ میں تو یہ مانتا نہیں ہوں میاں صاحب، کیونکہ وہ ایک گیدڑ ہے، گیدڑ، اور شیر کی کھال پہن کر کوئی گیدڑ نمودار ہو جاتا ہے تو وہ کسی کی شے پر ہی ہوتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سراج یہ تمہاری ہی شے ہے، ورنہ اس بزدل انسان میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے سکے، تو اس نے کس طرح میرے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا؟ جہاں سراج کہے گا کہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اگر میں نے اس پیپرز پر دستخط کیے تھے تو دل سے کیے تھے، مجھے منٹو سے کچھ نہیں جاننا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا تھا، اس نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، میں نے نہ تو اسے غنڈے دیے نہ گن دی، کچھ بھی نہیں کیا۔ جس کے بعد سراج کہے گا کہ وہ محمل سے محبت کرتا ہے اور محمل بھی اسے پسند کرتی ہے، اگر تم یہ سیاپا نہ ڈال دے تو میں محمل کی شادی منٹو سے ہی کرنے جا رہا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ گن اٹھا لے گا۔ جہاں میاں صاحب کہیں گے کہ جب محبت پلٹ کر وار کرتی ہے نا تو وہ اپنے غصے میں سب کچھ برباد کر دیتی ہے، اس لیے تمہارے لیے اب یہی بہتر ہے بنیامین کہ تم ان شرطوں میں سے اب محمل کا نام کاٹ دو، ورنہ تمہیں بھی تمہارا بیٹا زندہ نہیں ملے گا، کیونکہ اب جو کام منٹو نے کیا ہے وہ مجھے بھی ڈرا رہا ہے، کیونکہ میں اتنا سراج اور تمہاری لڑائی سے نہیں ڈرا تھا جتنا اب میں منٹو کے گن اٹھانے پر ڈر گیا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تم نے ہاں نہ کہی تو وہ تمہارے بیٹے کی جان لے لے گا۔ جہاں بنیامین کہے گا کہ یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، میں کیسے یہ فیصلہ کر دوں، یہ فیصلہ تو کل بھی فرحاد کا تھا، آج بھی فرحاد کا ہے، اگر منٹو فرحاد کو منا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم محمل کا رشتہ نہیں مانگیں گے، لیکن اگر منٹو فرحاد کو نہ منا پایا تو اس سے کہیں کہ میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوگا اور بہت برا ہوگا، میرے بیٹے کو ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ جہاں میاں صاحب کہیں گے کہ اب یہ تو منٹو کو محمل ہی سمجھا سکتی ہے کہ وہ فرحاد کو کچھ نہ کرے، اس لیے اب محمل سے ہی بات کرنی ہوگی۔ جس کے بعد سراج بھی فون کر کے سریا کو بتا دے گا اور کہے گا کہ منٹو نے بازی کھیل دی ہے، فرحاد کو ہی کڈنیپ کر لیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جلد سے جلد محمل کا نام فرحاد کے نام سے مٹایا جائے، پھر ہی وہ فرحاد کو زندہ چھوڑے گا، اور یہ سن کر پھپھو بھی کافی زیادہ خوش ہوں گی، جہاں پھپھو بھاگتی ہوئی آئیں گی اور پھر محمل کو یہ خوشخبری سنائیں گی اور کہیں گی کہ واہ محمل، آج تو اس کم بخت نے ثابت کر دیا کہ محبت ہو جائے تو انسان مر مٹنے اور مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ایسی ایسی بازیاں کھیل جاتا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جہاں محمل کہے گی کہ پھپھو صحیح بتائے نا کیا ہوا ہے، مجھے تو آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور تب پھپھو کہیں گی کہ تمہارے سر منٹو نے فرحاد کو کڈنیپ کر لیا ہے اور شرط رکھی ہے کہ تمہارا نام اب کاٹا جائے گا، اگر نہ کٹا تو فرحاد زندہ نہیں بچے گا، تو اب دیکھو کیا بنتا ہے آگے۔ میاں صاحب اور بنیامین تو بوکھلائے بیٹھے ہیں کہ منٹو نے ہتھیار کیسے اٹھا لیا،
जहाँ महमल कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है पप्पो, मैं जानती हूँ सर मंटो बहादुर है, लेकिन इतने बहादुर तो नहीं है कि वो फरहाद को किडनैप ही कर ले, और वो फरहाद को कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। बस वो फरहाद को डराना चाहते हैं, वरना वो गन तो कभी नहीं चला सकते। जहाँ फुप्पो कहेगी कि तुम्हें तो ये भी यकीन होना चाहिए कि वो कभी फरहाद को किडनैप नहीं कर सकते। जब उन्होंने फरहाद को किडनैप कर लिया है तो अब मंटो कुछ भी कर सकता है। जब इश्क में आशिक गुंडा बन जाए ना तो फिर अल्लाह से पनाह ही मांगनी चाहिए। अब तो कुछ भी हो सकता है महमल। जहाँ फुप्पो काफी ज्यादा खुश है कि अब महमल बिन्यामीन के घर तो नहीं जाएगी और फरहाद की दुल्हन तो कभी नहीं बन पाएगी, और दूसरी तरफ सर मंटो भी इंतजार करते करते उन्हें खबर मिल जाएगी और मदिया बता देगी कि ये फैसला फरहाद ने करना है। अगर फरहाद हाँ करता है तो हम महमल का नाम काट देंगे, और फरहाद ने ना की तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद सर मंटो भी गन लेकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि फरहाद तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा आज, क्योंकि आज तो मैं भी कफन बांध कर सर पे निकला हूँ। अगर मेरा माथा ठनका तो तुम जिंदा नहीं जाओगे, लेकिन एक फैसला तुम कर सकते हो। अब सुलह की शर्तों से महमल का नाम काट दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। जहाँ फरहाद कहेगा कि अगर महमल मुझे नहीं मिली तो जिंदगी भी मुझे नहीं चाहिए। महमल के लिए तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन महमल तो मैं कभी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। जिसके बाद सर मंटो कहेंगे कि ठीक है, तुम्हें याद है कि एक वक्त ऐसा ही था जब गन तुम्हारे हाथ में थी और सामने मैं था। तुमने हाथ नहीं झटका था, बल्कि उठाकर गन मुझे मार डाला था, लेकिन वो तो मेरी खुशकिस्मती निकली कि मैं बच गया। अब देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। जिसके बाद सर मंटो भी गन उठाएंगे और फरहाद को वहीं पर मार डालेंगे। जहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर फरहाद की मौत होने वाली है। जहाँ ये खेल यहाँ पर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि सर मंटो ने अगर ऐसा कुछ किया है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ होगा। आखिर सर मंटो अच्छे तरीके से जानते हैं कि फरहाद के कत्ल के सिलसिले में वो सारी उम्र के लिए जेल भी जा सकते हैं और उनको फांसी की सजा भी हो सकती है। अगर इसके बावजूद भी सर मंटो ने फरहाद की जान ली है तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस ड्रामे के एंड पर ये कहानी भी सबके सामने खुलने वाली है कि आखिर सर मंटो कौन है। और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर सर मंटो ही कोई पुलिस वाला और कोई इंस्पेक्टर निकलने वाला है, जो कि इन्हीं गुंडों को खत्म करने और छुप कर किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, जिसने टीचर का भेस लिया होगा। और अब जब उसे फरहाद के खिलाफ सारे सबूत मिल गए कि किस तरह से फरहाद ने इफ्रा की भी जान ली और उसके बाद हजरत को भी मार डाला, इसी के साथ साथ सर मंटो को भी मारने की कोशिश की गई, तो सर मंटो अब यहाँ पर फरहाद का इनकाउंटर डिक्लेयर कर देंगे और कहेंगे कि मैं तो हूँ ही पुलिस वाला, मैं तो इनकाउंटर कर सकता हूँ, और वो भी बड़े बड़े दुश्मनों का। जिसके बाद मुझे यही लग रहा है कि सर मंटो अपना असली चेहरा महमल को दिखाएंगे, जहाँ महमल की जैसे ही शादी करने के लिए तैयारी पकड़ी जाएगी और अब महमल की शादी सर मंटो से करने का फैसला किया जाएगा, क्योंकि फरहाद तो जिंदा नहीं बचेगा। तब सर मंटो सबके सामने अपनी असलियत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो तो इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए यहाँ पर आए थे, जहाँ अब फरहाद की मौत के बाद उन्होंने ये गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म कर दी है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि इस ड्रामे के एंड पर सर मंटो की असलियत यही निकलेगी और उसके बाद सर मंटो की शादी महमल से कर दी जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।